भाग 3 ट्रेन वाली पिशाचनी। अब नील जब उसे जोर देकर कहता है तो आभा नहीं मानती है और डरती हुई धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ चल देती है। आभा वॉशरूम के बाहर से आवाज़ लगाती है लेकिन कोई नहीं बोलता और कुछ ही देर में आभा चीख मारती है तो उसकी चीख की आवाज़ नील तक पहुंच जाती है, जिससे वो दौड़ता हुआ आभा की तरफ जाता है। वो देखता है कि आभा वही जमीन पर गिरी हुई है और उसके माथे से खून आ रहा है। नील उसे उठाता है और उसका सिर अपनी गोद में रखता है। अब वो उससे पूछता है, क्या हुआ आभा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अब आभा नील को बताती है, नील मेरा शक सही निकला और कोई नहीं बल्कि मयूरी ही वो ट्रेन वाली पिशाचनी है। ये क्या कह रही हो तुम आभा, ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा। नील एक ही पल में आभा से कई सवाल पूछ लेता है। नील और आभा अब डरे हुए थे। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए रो रहे थे। अब नील आभा को समझाता है और उसे अपना सहारा देकर उठाता है। अब उसे सहारे के साथ अपनी सीट पर वापस लेकर आता है। अब वो आभा को उसकी सीट पर बिठाता है और पानी की बोतल खोलकर उसे पानी पिलाता है। अब नील देखता है कि आभा के माथे से काफ़ी खून बह रहा है, इसलिए वो अब खुद ही आभा से दुपट्टा निकालकर माथे पर एक पट्टी की तरह बांध देता है। अब आभा भी कुछ पहले से बेहतर महसूस कर रही है। नहीं नील, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे आज बहुत भयानक रूप में देखा। जैसे ही मैं उसके पास गई तो वो देखते ही देखते एक भयानक सा पक्षी बन गई और मुझ पर अपने पंजों से वार किया, जिससे मैं नीचे गिर गई और मेरे सिर से खून निकलने लगा। आभा ने उसे सारी बात बताई। नील को भी अब आभा की बात पर भरोसा हो गया और उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा तो उसमें अभी भी 12:15 ही बजे थे। नील अब डर की वजह से पागल हो गया था। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। उस रात के इम्तिहान शुरू हो चुके थे। आभा और नील एक दूसरे के गले लगे हुए रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अब जो होने वाला था वो इससे भी ज़्यादा भयानक था, जिसकी नील ने कल्पना भी नहीं की थी। नील अभी भी बहुत चिंतित है। उसे कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। वो अब आभा के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने माथे पर दोनों हाथ रखकर सोच में पड़ जाता है। उसका दिमाग अब सोच सोच कर पूरी तरह सुन्न हो गया है। लेकिन अब जो नील के साथ होने वाला था वो उससे भी ज़्यादा भयंकर था, क्योंकि उसका सामना एक और सच्चाई से होने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नील अब अपने आप को थोड़ा संभालता है और देखता है कि आभा भी बिल्कुल खामोश सी डरी हुई बैठी है। अब वो आभा के पास जाकर बैठ जाता है और आभा नील के सीने पर अपना सिर रखकर रोने लगती है। नील भी उसे इसी तरह से चुप करा रहा है जैसे एक छोटे बच्चे को कराया जाता है। अब आभा नील से पूछती है, नील, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, क्या हम इस ट्रेन में से जिंदा निकल पाएंगे? नील उसे अपनी बाहों में भरकर चुप करवाते हुए कहता है, कैसे बातें कर रही हो आभा, हम दोनों इस ट्रेन से जिंदा बाहर जाएंगे, देखना तुम। लेकिन कैसे नील, समय तो वही रुक गया है ना। लेकिन ट्रेन तो चल रही है ना आभा। जैसे ही हम इस पिशाचनी के इलाके से बाहर निकलेंगे, देखना समय भी चलने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो। और फिर हम ही थोड़ी हैं इस ट्रेन में, और भी तो इतने यात्री हैं यहाँ। ये कहकर नील आसपास सोए हुए यात्रियों की तरफ देखता है तो अचानक उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि जब से वो आभा और मयूरी से मिला है ये सभी यात्री सोए हुए हैं। किसी ने भी एक पल के लिए भी करवट तक नहीं ली है। पहले जब वो ट्रेन में चढ़ा था तब कोई कोई यात्री जाग भी रहा था,
लेकिन मयूरी और आभा से मिलने के बाद से तो उसने किसी भी यात्री में कोई हरकत होते हुए नहीं देखा। अब ये सब सोचकर नील बुरी तरह डर कर काँप जाता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि काश वो जो सोच रहा है वो गलत साबित हो। वो आभा को सीट पर बिठाता है लेकिन उसे अपने उस डर के बारे में कुछ नहीं बताता और धीरे धीरे दूसरी सीट पर पड़े व्यक्ति की तरफ बढ़ता है। उसकी चादर सिर तक उसने ओढ़ी हुई है और वो बिल्कुल सीधा एक मुर्दे की तरह ही प्रतीत हो रहा है। एक वो ही नहीं, बाकी सभी यात्री भी ऐसी ही हालत में है। नील की धड़कनें बढ़ी हुई है और उसकी धड़कनों की आवाज़ इतनी तेज है कि ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ भी उसके आगे फीकी पड़ रही थी। अब नील सामने पड़े हुए व्यक्ति की चादर कांपते हुए हाथों से उतार देता है, लेकिन अब जो वो देख रहा है ये उसके लिए और भी भयानक है। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। अब नील की चीख निकल जाती है और वो उस सड़ी हुई लाश को देखकर पीछे हो जाता है। अब उसकी चीख पूरी गाड़ी में गूंज जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं उठता है। आभा उठकर उसके पास आती है और उस सड़ी हुई लाश को देखकर वो भी चीख पड़ती है। अब नील उस डिब्बे में पड़े हुए और लोगों की भी चादर हटाता है, लेकिन वो सभी जिंदा इंसान नहीं बल्कि गली सड़ी लाशें ही होती है। नील और आभा डर की वजह से चीख पड़ते हैं। इतने लंबे गाड़ी के डिब्बे में सिर्फ वो दोनों ही जिंदा है, बाकी सभी लाशें ही लाशें हैं। बाहर का खराब मौसम उस रात को और भी भयानक बना रहा है। बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट और तेजी के साथ बार बार चमकती हुई बिजली नील और आभा को और भी ज़्यादा डरा रहे थे। आभा अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और डर कर नील के गले लग जाती है। वो बार बार एक ही बात कहे जा रही है, नील, ये हम कहाँ फंस गए? अब हम क्या करेंगे? क्या हम इस ट्रेन से जिंदा निकल भी पाएंगे? नील अभी भी सदमे में है और कुछ भी बोल नहीं पा रहा। अब ट्रेन की लाइट भी आ जा रही है, जिससे ट्रेन का सफ़र और भी भयानक हो चुका है। अब आभा खामोश खड़े नील को हिला हिलाकर कहती है, नील होश में आओ, प्लीज़ नील होश में आओ। अब आभा गुस्से में नील को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे नील अब होश में आता है और आभा को गले लगा लेता है। नील अब आभा से कहता है, आभा, हमें कुछ भी करके इस गाड़ी से बाहर निकलना ही होगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और उस पिशाचनी से ज़रूर लड़ना है। आभा कहती है, लेकिन नील, हम इस गाड़ी से कैसे निकल सकते हैं? हमें कुछ नहीं पता गाड़ी किस जगह से गुजर रही है और ये भी नहीं पता गाड़ी कहाँ रुकेगी। बाहर का मौसम भी बहुत भयानक है। अब हम कैसे निकलेंगे इस गाड़ी से? अब नील कहता है, एक बात है जो हम दोनों ही भूल रहे हैं। कि तभी आभा उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, बोलो नील, कौन सी बात? नील कहता है, हम ट्रेन की चेन भी तो खींच सकते हैं। चेन खींचते ही ट्रेन रुक जाएगी और हम इस गाड़ी से निकलकर भाग सकते हैं। आभा के चेहरे पर भी अब एक मुस्कान आ जाती है और वो नील से कहती है, तो फिर देर किस बात की नील, चलो खींचो ट्रेन की चेन। नील भी अब थोड़ा खुशी महसूस करता है। उसे अब उम्मीद है कि शायद अब वो दोनों बच जाए। ये सोचकर वो चेन खींचने बढ़ता है। अब नील जल्दी ही ट्रेन की तरफ आता है और चेन खींचता है, लेकिन चेन खींचते ही उल्टा हो जाता है। ट्रेन रुकने की बजाय और भी तेज चलने लगती है। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ने से नील और आभा और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और आभा रोने लगती है। अब नील आभा से कहता है,
चिंता मत करो आभा, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे। आभा भी अब नील के गले लगकर थोड़ी शांत होती है। ट्रेन की स्पीड बढ़ चुकी है और इतने भयानक मौसम में अब इतनी तेज़ी से दौड़ती हुई ट्रेन उन दोनों को और भी दहशत से भर रही है। अब वो दोनों डरे और सहमे हुए अपनी सीट पर चिपक कर बैठे जाते हैं। तब किसी औरत के कराहने की आवाज़ आने लगती है, जिससे वो और भी डर कर चौंक जाते हैं। आवाज़ लगातार आ रही है और अब सिर्फ कराहने की ही नहीं बल्कि मुझे बचाओ की भी आने लगती है। नील अब आभा से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मयूरी की आवाज़ हो। आभा खींच कर कहती है, नील तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें बताया तो कि वो एक पिशाचनी है, फिर वो भला इस तरह मदद के लिए क्यों बुलाएगी? आभा ये भी तो हो सकता है ये तुम्हारी गलत फहमी हो, एक बार हमें देखना चाहिए। ये कहकर वो जैसे ही उठने लगता है कि तभी आभा उसे हाथ पकड़कर रोक देती है और कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे। अब नील ना चाहते हुए भी आभा के पास बैठ जाता है और आभा को तसल्ली देता रहता है। अब आभा उसे कहती है, नील अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। नील उत्सुक होकर पूछता है, बोलो आभा, कौन सा रास्ता बचा है हमारे पास अब? आभा उसे कहती है, नील हम दोनों को हिम्मत करके इस चलती हुई ट्रेन से कूद जाना चाहिए। इस ट्रेन में डर के मरने से अच्छा है हम एक बार हिम्मत करके कूद जाते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नहीं आभा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ट्रेन इतनी स्पीड पर है कि कूद कर या तो मर जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाएंगे। इससे अच्छा हम यही बैठ जाते हैं, कभी ना कभी तो सुबह होगी ही। अब आभा भी कुछ बहस नहीं करती और सहमी हुई सी नील के साथ चिपक कर बैठ जाती है। अब चीखों की आवाज़ें और भी तेज़ हो जाती है और कई बार बीच बीच में चीखों की आवाज़ें कराहने की आवाज़ में बदल जाती है। नील आ रहा है, तभी कोई वो चीख की आवाज़ बंद हो जाती है और एक औरत की आवाज़ आती है, नील मुझे बचा लो इस पिशाचनी से। ये आवाज़ नील को कुछ जानी पहचानी लगती है और वो अब खड़ा होकर कहता है, आभा ये कोई और नहीं बल्कि मयूरी की ही आवाज़ है। लगता है उसे मेरी ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ मयूरी को बचाने। आभा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, नील मत जाओ प्लीज़, मेरी बात मानो, हमें अब इस ट्रेन में कूद जाना चाहिए। लेकिन अब नील पर आभा की बातों का कोई असर नहीं होता है और वो उठकर मयूरी को बचाने के लिए चल देता है। अब आभा उसे कहती है, रुको नील, मुझे यहाँ अकेली छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। ये कहकर वो हाथ पकड़कर नील के साथ धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगती है जिस दिशा में चीखों की आवाज़ें आ रही है।